आर्यन ने जब अपनी माँ के हाथ से वो आखिरी सूखी रोटी कूड़ेदान में फेंकी तो उसे नहीं पता था कि उसने रोटी नहीं बल्कि अपने पिता के कातिलों को दी गई माँ की उस कुर्बानी का अपमान किया है, जिसे वो पिछले 25 सालों से अपनी भूख मारकर पाल रही थी। उस रोटी के हर टुकड़े में एक माँ की सिसकती हुई रूह और पिता के खून का वो इकलौता सबूत दफन था, जिसे देख आज खुद माँ की भी रूह कांप उठी। माँ का हर आंसू अब एक जलता हुआ अंगारा बन चुका था, जो आर्यन के पूरे खानदान को राख करने वाला था। अब एक माँ का कलेजा नहीं बल्कि उसकी खामोशी बोलेगी, और जब वो बोलेगी तो आर्यन की पूरी सल्तनत खूनी आंसू रोएगी। शहर की चकाचौंध के बीच एक आलीशान बंगला खड़ा था। इस घर की दीवारों पर सुख सुविधाओं की चमक तो थी, लेकिन भीतर रिश्तों का सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम का वक्त था। बंगले के बाहर का गेट धीरे से खुला और शांति अंदर दाखिल हुई। उसके बदन पर एक पुरानी फीकी पड़ चुकी साड़ी थी। उसने अपने झोली कंधे पर डाली हुई थी और उसके कदमों में वह भारीपन था जो सालों की थकावट से आता है। शांति दबे पांव रसोई के कोने में जाकर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। उसने सोचा था कि शायद कोई उसे देख ले और प्यार से पूछ ले कि माँ खाना खाया या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्राइंग रूम में तेज रोशनी थी। आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसके सामने उसकी पत्नी माया बैठी थी। मेज पर 5-6 तरह के पकवान सजे हुए थे। शांति की नजरें उन खानों पर नहीं बल्कि अपने बेटे आर्यन के चेहरे पर थी। वह उसे देखना चाहती थी, बस एक पल के लिए। तभी माया की नज़र कोने में बैठी शांति पर पड़ी। उसने अपनी नाक सिकुड़कर और आर्यन की ओर देखते हुए तल्खी आवाज में कहा, आर्यन देखो अपनी माँ को, यहाँ हम डिनर कर रहे हैं और ये यहाँ बैठी है। तुम्हें पता है ना कि आज शाम को हमारे बड़े क्लाइंट्स आने वाले हैं। अगर उन्होंने माँ को इन फटे पुराने कपड़ों में देख लिया तो क्या सोचेंगे? मेरी और तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? आर्यन ने अपनी प्लेट में चम्मच डाला और बिना नजरें उठाए शांति की तरफ देखकर बोला, माँ मैंने कितनी बार कहा है कि जब हम खाना खा रहे हो तो यहाँ मत आया करो। आप जाकर अपने उसी स्टोर रूम में बैठिए और आज तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं खुद न बुलाऊं। शांति का दिल अंदर तक कांप गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी झोली से एक सूखी सख्त रोटी निकाली और धीरे धीरे चबाने लगी। उसे निवाला निगलने में तकलीफ हो रही थी, शायद आंसू गले में अटक गए थे। तभी आर्यन का फोन बजा। वह बात करने में मशगूल हो गया। माया ने अपनी थाली देखी जिसमें अभी भी एक बड़ी रोटी का टुकड़ा बचा हुआ था। माया ने घृणा के साथ उस रोटी को उठाया और सीधे कूड़ेदान में डाल दिया। उस रोटी को कूड़ेदान में गिरते देख शांति की आंखें छलक पड़ी। उसने उस रोटी को ऐसे देखा जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। रात का सन्नाटा पसर गया था। शांति अपने छोटे से स्टोर रूम में जमीन पर बैठी थी। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ खोली। उसमें एक बहुत पुरानी पत्थर जैसी सख्त रोटी बंधी हुई थी। उसने उसे अपनी हथेली में लिया और बड़े प्यार से सहलाया। उसकी कांपती आवाज में सिर्फ एक वाक्य था, बेटा तूने तो मेरी कमाई की रोटी का अपमान कर दिया, पर जिस दिन तुझे पता चलेगा कि यह आखिरी रोटी मैंने किस दिन और किस मजबूरी में बचा कर रखी थी, उस दिन तुझे अपनी भूख मिटाने का मन नहीं करेगा। शांति ने उस रोटी को वापस पल्लू में लपेटा और अपनी आंखों में आंसू लिए अंधेरे को निहारती रही। उसे यह नहीं पता था कि आने वाला कल आर्यन के लिए क्या सच लेकर आने वाला है। अगली सुबह आर्यन घर से काम के लिए निकल रहा था। घर में अफरा तफरी मची थी क्योंकि एक बहुत बड़ी बिजनेस डील साइन होने वाली थी। आर्यन बिल्कुल जल्दी में था, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा उसकी नज़र कोने में पड़ी अलमारी पर गई जिसे उसकी माँ हमेशा ताला लगा कर रखती थी। आर्यन के मन में अचानक एक अजीब सी कसमकस हुई। उसे बचपन की धुंधली यादें आने लगी। उसे याद आया कि कैसे एक बार जब वो बहुत छोटा था उसके पिता का साया सिर से उठ गया था। घर में भुखमरी की नौबत आ गई थी। उस वक्त उसकी माँ ने उसे पालने के लिए दिन रात लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया था। उसी वक्त शांति आर्यन के पास आई। उसके हाथ में वही पुरानी पोटली थी। आर्यन ने झिझकते हुए पूछा, माँ आप उस पुरानी पोटली को हमेशा अपने पास क्यों रखती है? और उस अलमारी में ऐसा क्या है जिसे आपने ताला लगा रखा है? क्या वहाँ कुछ कीमती छिपा है? शांति की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने धीमी स्वर में कहा, बेटा वहाँ कोई धन दौलत नहीं है। वहाँ वह सच है जिसे तूने और तेरी पत्नी ने भुला दिया है। आज शाम को जब तुम क्लाइंट्स के साथ डिनर खत्म कर लो तब मेरे कमरे में आना। आज मैं
तुझे वो रोटी दिखाऊंगी जो मैंने उस दिन के लिए बचाई है, जिस दिन मेरा बेटा मेरी ममता की कीमत समझेगा। आर्यन को लगा कि माँ शायद बुढ़ापे के कारण सठिया गई है। उसने बात को टाल दिया और घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन आर्यन का मन अशांत रहा। वह बिजनेस डील के बारे में नहीं बल्कि माँ की उस बात के बारे में सोचता रहा। शाम को जब वह वापस लौटा तो घर में वही सन्नाटा था। उसने अपनी पत्नी माया को कहा, आज माँ ने अजीब सी बात की थी। मुझे लगता है हमें उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वह क्या छुपा रही हैं। माया ने नाक भौं सिकुड़ते हुए कहा, रहने भी दो, वैसे भी वो बुढ़िया घर की शांति भंग करती है, छोड़ो उन पुरानी बातों को। लेकिन आर्यन का मन नहीं माना। वह रात के 11 बजे जब माया सो गई, दबे पांव माँ के स्टोर रूम की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर एक मध्यम सी लाल बत्ती जल रही थी। आर्यन ने देखा कि माँ एक पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी और उसके सामने वही पुरानी पोटली रखी थी। शांति कांपती हुई आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। 12 मार्च। उस रात न बिजली थी न घर में दाना था। आर्यन रो रहा था। मैंने अपनी आखिरी रोटी उसे खिला दी थी और खुद। आर्यन ने जैसे ही यह सुना उसके कदम जम गए। उसे अचानक 25 साल पुरानी वह बात याद आने लगी। वह रात जब बहुत तेज तूफान आया था। पिता की मौत को कुछ ही दिन हुए थे और घर में चूल्हा तक नहीं जला था। अचानक शांति की नज़र दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। वह चौंका देने वाली बात थी। शांति ने उस पुरानी रोटी को निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तूने आज जो खाना कूड़े में फेंका था आर्यन, वह तो सिर्फ एक निवाला था, लेकिन यह वह रोटी है जो मैंने अपनी भूख को मारकर उस रात तुझे खिलाई थी ताकि मेरा बच्चा भूखा ना सोए। तूने तो कूड़े में रोटी फेंकी, मैंने कूड़े में अपना पेट भर के तुझे जिंदगी दी थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि माँ के हाथ में वह सूखी रोटी नहीं बल्कि उसी रात की याद का एक पत्थर बन चुका निवाला था। आर्यन की आंखों के सामने धुंध छा गई, पर तभी उसे कमरे के कोने में कुछ और दिखा। एक पुराना धूल से सना हुआ लेटर बॉक्स जिसे माँ ने कभी किसी को नहीं दिखाया था। वह पत्र किसका था और उसमें क्या लिखा था जो माँ आज तक छुपा रही थी? आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने माँ के हाथ से वह पुरानी डायरी ली। पन्ने इतने पुराने और पीले पड़ चुके थे कि छूते ही बिखरने को तैयार थे। डायरी के बीच एक लिफाफा दबा था जिस पर खून के सूखे धब्बे थे। आर्यन ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे, एक बीमा कंपनी का लेटर और एक पुलिस की रिपोर्ट। आर्यन जब उस सब कुछ धुंधला लगने लगा। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसके होश उड़ गए। आर्यन हैरानी और डर से, माँ ये क्या है? ये पुलिस रिपोर्ट और ये बीमा के कागज, ये सब तो पिताजी की मौत के वक्त के हैं। इसमें लिखा है कि पिताजी की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। शांति की आंखें पत्थर की तरह स्थिर थी। उसने एक लंबी सांस ली और कमरे के उस अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया जहां वह वर्षों से अपनी रातें गुजार रही थी। शांति धीमी आवाज में बोली, लेकिन कड़क आवाज में, तू जिस अमीर घराने का वारिस बनकर बैठा है आर्यन, और जिस शान से तू मुझे आज फटे कपड़ों में देख रहा है, ये सब उसी खून की कमाई है जो उन दस्तावेजों के पन्नों में दफन है। तेरे पिता की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी बल्कि उन्हें उन लोगों ने मारा था जिनके साथ आज तू बिजनेस की डील्स कर रहा है। आर्यन के पसीने छूट गए। वह उन लोगों के नाम देखकर शून्य रह गया जो उसके सबसे करीबी पार्टनर थे। शांति ने कहा, उस रात जब घर में एक निवाला का अकाल था, वे लोग मुझे खरीदने आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गवाही बदल दूं और पिता की मौत को एक्सीडेंट बता दूं तो वे तुझे कभी भूखा नहीं मरने देंगे। मैंने उस रात तुझे अपनी आखिरी रोटी दिलाई थी ताकि तू जी सके, और फिर मैंने अपनी रूह उन भेड़ियों के हाथों गिरवी रख दी थी। मैंने वो वसीयत साइन की थी जो मुझे खामोश रहने के लिए मिली थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। माया, जो अब तक बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी, कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। माया, वाह, तो यह राज था। और आर्यन, तुम्हें क्या लगा था ये रईसी ऐसे ही आ गई? तुम्हारी माँ ने जो एहसान तुम पर किया है उसकी कीमत आज हम इस घर की नींव के रूप में चुका रहे हैं। माया ने अपने हाथ में एक फ़ोन पकड़ा था और वह रिकॉर्डिंग कर रही थी। आर्यन को एहसास हुआ कि माया शुरू से ही इस सच के बारे में जानती थी और वह उन कागजों को ढूंढ रही थी ताकि आर्यन को ब्लैकमेल करे और पूरी संपत्ति अपने नाम कर सके। आर्यन ने कहा, माया, तुम
तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें पहले से पता था? माया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बेशक। और अब जबकि तुम्हारी माँ ये सब उगल दिया है तो कल सुबह तक इस घर में तुम्हारी नहीं सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। या तो तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो या मैं ये पुलिस रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले कर दूंगी, जिससे तुम्हारी पूरी सल्तनत एक पल में राख हो जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। शांति एक तरफ स्तब्ध खड़ी थी। उसे आज यह समझ आया कि उसने जिस बेटे को पालने के लिए अपने जमीर और अपनी खुशियां कुर्बान की थी, उसने भी एक ऐसी औरत को जीवन साथी बनाया जिसने माँ के दर्द को सिर्फ एक बिजनेस डील समझ लिया। आर्यन की एक तरफ उसकी माँ का त्याग था, उसने उसे मौत के मुंह से निकाला था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी का खौफनाक चेहरा जो पूरी दुनिया तबाह करने पर आमद था। आर्यन ने अब माँ की तरफ देखा, फिर उन कागजों की तरफ। उसने कुछ फैसला कर लिया था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। माया ने फोन आर्यन की तरफ बढ़ाया और कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है आर्यन। या तो तुम ये जायदाद और ये आलीशान जिंदगी, या फिर तुम्हारी माँ का पुराना सच और सड़क पर आने की तैयारी। आर्यन ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन उसने फोन नहीं लिया। वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया और उनके कांपते हाथों को अपनी हाथों से थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। आर्यन ने कहा, माया तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हें लगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगी। जिस माँ ने अपनी आखिरी रोटी खिलाकर मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं लाखों लोगों को रोटी दे सकूं, क्या मैं उसकी ममता को इन कागजों के टुकड़ों के सामने बेच दूंगा? माया का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन ने आगे बढ़कर माया के हाथ से फोन झपट लिया और उसे जमीन पर पटक कर चूर चूर कर दिया। आर्यन ने कहा, ये सच बाहर आएगा माया, और मैं खुद इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। पिता की मौत का इंसाफ अब होगा, भले ही मेरी ये सारी दौलत क्यों न चली जाए। माया चिल्लाई, तुम बर्बाद हो जाओगे आर्यन, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आर्यन ने शांति की तरफ देखा, जो गर्व से अपने बेटे को देख रही थी। आर्यन ने अलमारी से वो पुराने दस्तावेज निकाले और शांति के पैर छूकर कहा, माँ, आज मुझे समझ आया कि तुम उस रोटी को क्यों बचा कर रखती थी। वो सिर्फ एक रोटी नहीं, मेरी जमीर था, जो तुम सालों से मुझे याद दिलाती रहती थी। अगले ही पल आर्यन ने सीधे पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया, वही कमिश्नर जिसके साथ आर्यन के बिजनेस पार्टनर्स को साठगांठ थी। आर्यन ने पूरा सच और अपने पास मौजूद सबूतों के बारे में बता दिया। अगली सुबह पुलिस की गाड़ियां उस बंगले के बाहर खड़ी थी। माया को उसके लालच और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, और आर्यन के उन बिजनेस पार्टनर्स को भी जिन्होंने कभी उसके पिता की हत्या की थी। पूरा शहर इस खबर से हिल गया था। एक नामी बिजनेसमैन ने अपनी ही सल्तनत के उन भेड़ियों का पर्दाफाश कर दिया था, जो दशकों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहे थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, दौलत, रुतबा और वो आलीशान बंगला। आर्यन अब पूरी तरह खाली हाथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने और शांति ने उस पुराने घर को छोड़ दिया, एक छोटा सा साफ सुथरा घर ले लिया। आर्यन रसोई में बैठा है और शांति उसके लिए रोटियां बेल रही है, ताजी गरम रोटियां। आर्यन ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और माँ के मुंह के पास ले गया। आर्यन ने कहा, माँ, आज ये रोटी मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरे लिए बनाई है, और यकीन मानो ये दुनिया के सबसे महंगे खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। शांति की आंखों से खुशियों के आंसू झलक पड़े। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में सुकून और ममता की गर्माहट थी। आर्यन ने साबित कर दिया था कि एक माँ के त्याग से बढ़कर इस दुनिया में कोई विरासत नहीं होती। सस्पेंस और साजिशों का धुआं छट चुका था, और पीछे बची थी एक माँ की ममता और उसके बेटे का सच्चा सम्मान। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एक माँ और बेटे की दर्दनाक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।